है कि हमारे आराध्य देव पाबूजी राठौड़ तो एक इसका भी जन्मदिवस जयंती के रूप में मनाया जाए, इस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। ये हमारा समाज था, एक घुमंतु समाज है, न तो इसको ध्यान दिया जा रहा था, न इसका कोई लाभ फायदा दिया जा रहा है। मगर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के अनुसार समाज चेंज भी हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, एजुकेशन के हिसाब से रोजगार भी बढ़ रहा है, लोग समझदार भी हो रहे हैं। तब अपना आप राजनीति के अंदर भी जगह बना रहे हैं, तो राजनीति के अंदर जगह बनेगी, अपना आप सुना जाएगी। मगर जब तक राजनीति के अंदर कोई वर्चस्व नहीं बनेगा, कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई फायदा दे तो पाड़े, अब इसमें कोई फायदा ही नहीं है, कोई बचत ही नहीं है, तो पाड़ के क्या करेंगे। फिर सरकार बोलेगी ऊँटों की संख्या कम हो रही है, ऊँटों की संख्या कम हो रही है, अपना आप होनी चाहे डाब लाए, चाहे भावता, चाहे बुदड़ा, सब गाँवों के अंदर ऊँटों की संख्या खूब है, हाड़ोती के अंदर ऊँटों की संख्या खूब है। मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में ऊँट सिर्फ फोटो के अंदर, किताबों के अंदर। दोस्तों वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों जय पाबूजी राठौड़ जी। दोस्तों जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर देवासी रेवारी रायका समाज का महाभव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में प्रदेश भर से देवासी समाज के पंच पटेलों और युवाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली। तो ऐसे में ही अजमेर जिले की पिशांगण उपखंड क्षेत्र के करनोश जो शिव मंदिर है देवासी समाज का, वहाँ पर आज यानी कि पूजा अर्चना के बाद देवासी समाज के पंच पटेलों और युवाओं ने जोधपुर में होने जा रहे महाकुंभ की रूपरेखा तैयार की है। आइए जानते हैं इन्हीं से आखिर क्या है देवासी समाज की रणनीति, और इसी के साथ ही देवासी समाज का ये जो आने वाले चुनावों के अंदर भी राजनेताओं की भी पैनी नज़र बनी है। ऐसे में देवासी समाज के पंच पटेल और बुजुर्गों के दिल में क्या जी पानी की सुविधा इतना जानवर दुखी है। गांव में 5-25 गया है तो भाई तो मरे मैं कहीं पानी को सुविधा। अरे गांव में गया है तो आप उन्हीं पड़ेगा तो गांव में बाहर नहीं जावा तो गायों को धड़ी कौन है? सरकार तरफ तो खेड़ी कौन है? नहीं आगे गांव में गौशाला खोल जो ढीले कोई सरकार एक लिखो नहीं दियो। आज 4 साल है भाई। जय राम जी साहब। कई नाम है सब आपको? गुमान जी, आज देवासी समाज को जो कुंभ हो रही हो जोधपुर के महीने, कितना खुश हो आज तक ये आयोजन? बहुत खुश हूँ। तो आपने जो करनौश के आसपास और कौन से गांव निकल रहा है देवासी समाज? पूरा देवासी समाज है जहाँ सब निकल रहा है। कोटा, गुजरात, हरियाणा, सब ऑल इंडिया। हाँ, एक देवासी समाज का जो युवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहे, सबने बढ़ चढ़ कर चलने के लिए अपील कर रही है आप? हाँ सबकी। हाँ, सबने कहीं के पूछा, सबने ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, ज़्यादा वहाँ चालना है, कई नाम सब आपको? हाँ बाबू जी, कहीं के पूछा वो देवासी समाज को महाकुंभ का आयोजन होने जा रही है? मैं सबको पहले तो महादेव की जय बोलना चाहती हूँ और मेरी समाज से ये विनती करता हूँ एक तो अपना समाज का एकता का परिचय देने के लिए राहुल का चबूतरा में मीटिंग बुलाई है। जी, जबकि हमारी भी राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़े। जी हाँ, राम राम जी। सर पहले तो परिचय दे दो आपको। राम अवतार देवासी है जी सर। अब सर एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानना हो रहा है जिस स्तर पे है, पर जो देवासी समाज ने कमर कस ली है, क्योंकि एक सनातन संस्कृति के प्रतीक मांगी हो, और लोग कहे बुजुर्ग क्या करें देव पुरुष देवासी समाज है, कहीं वाकई देव पुरुष देवासी समाज को? बिल्कुल देवरूपी समाज है, और ये हमें गर्व की बात है कि हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा एक महाकुंभ होने जा रहा है, और इतिहास रचेगा। 27 तारीख को राजस्थान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, सारे क्षेत्रों से लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बूढ़े बुजुर्गों सारे, अब की बार युवा भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हम भी छोटे मोटे जो भी गांव डाणिया खेड़े सबसे ये पूरों से लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं एक दिन का अपना अमूल्य समय निकाल कर रावण का चबूतरा जोधपुर पहुंचे, ताकि समाज की एक जाजम है, इस पर बैठ कर हम कुछ फैसला रह सके। क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव है, राजनीति मंच है, तो ये पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, इनका भी दबदबा लोगों को पता चल सके। हम बहुत खुश हैं कि हम इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं जोधपुर के अंदर। सारी समाज इकट्ठी होगी और सारे टाइम पर पहुंच गए, सारे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रामराव जी कितनी तैयारी तेज है कुंभ ने लेकर? जब से इस तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ की, तब से हमारे मन में सुबह शाम यही रहता है कि महाकुंभ में चलना 27 अगस्त आने वाली है। जैसे भी हमारी जितनी सहयोग हो सके हमारी तरफ से वो सारा है। रात दिन मीटिंग है, गाँव में हमारे बड़े बुजुर्ग संत सानिध्यों के संदर्भ में भी हम राय ले रहे हैं, क्या करना, कब जाना, क्या सब तैयारियों में स्पीड है। सबके मन में खुशी है, कोई नहीं, किसी का पर्सनल नहीं है, सबका खुद का काम है, समाज का काम है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है इसमें। मेन तो लक्ष्मण जी ने और गोकुलदास जी महाराज ने पूरी ताकत झोंक रखी है, कहीं कहना चाहो? समाज के अंदर जितने भी संत महात्मा, उनका सबसे बड़ा रोल है और उनका ही हाथ है इतना बड़ा महाकुंभ करने की। और साथ में जो भी राजनीतिक चेहरे
राजनीतिक चेहरे जितने भी हैं सारों का रोल है कि अब की बार महाकुंभ करें और सरकार के अंदर, इस राज्य के अंदर भाई समाज का भी दबदबा बताए कि हमारा समाज ये है। जी जी। और और हमारी सुनवाई भी नहीं है। जैसे हमारे बाहर भेड़ पशुपालक हैं तो हमारा जानवर कहाँ चराते, वहाँ जाते तो सीमा करते, गांव में रहते तो लोग सीमा करते, हम चराने कहाँ जाए, उनको पालें कैसे? रामतर एक वास्तव में कई नाम आओ जब हमारा नाम बनो रामतर बंजी ने बहुत ही एक शानदार बात की। कहीं देवासी समाज को जन सरकार वेज बोर्ड की गठन कर रही है, कहीं देवासी समाज के लिए कोई वेज बोर्ड का गठन हुआ अभी तक? बिल्कुल, ये पहले हुआ था पशुपालन बोर्ड का गठन, मगर सरकार के इसमें अनदेखी कर देती है। कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष बना देती है, फिर वापस कैंसिल करके हटा देती है, फिर चुनाव आता है, 6 महीने के लिए अध्यक्ष बना देती है। बाकी अब की बार तो कुछ नहीं है। पशुपालन पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया है। पशुपालकों के लिए नहीं तो कोई सुविधा है, और है सुविधाएं वो सिर्फ कागजों में है, ओपन नहीं है भाई, ये सुविधा है। जैसे ओटाराम जी देवासी देवस्थान विभाग और गौपालन का मंत्री आ वसुंधरा सरकार के महीने, तो बी टाइम और बार में कहीं अंतर लगा? जिस टाइम पशुपालन गोपालन मंत्री ओटाराम जी, उस समय तो पशुपालन बोर्ड का गठन हुआ था, और उस समय तो अध्यक्ष भी बनाए थे, पशुपालन अध्यक्ष भी थे। अब की बार इस सरकार में पशुपालन बोर्ड का नहीं तो अध्यक्ष है, कोई बोर्ड का गठन है। रतनलाल जी देवासी को कोशिश तो कर रहे, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? रतनलाल जी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अनमोल रतन है, वो तो खुद ही ठीक है। हमारे लिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, समाज को जो वर्चस्व देगा उसके लिए हम समाज पूरी तैयार है। ओटाराम जी देवासी के लिए क्या कहेंगे सर? उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की क्या? ओटाराम जी भी देखो बढ़िया है, संत महात्मा आदमी बाबा जी है, उनके सरकार में उन्होंने जितनी मेहनत की अब की बार उनकी सरकार ही नहीं है। और इस सरकार के अंदर तो हमारा कोई 200 विधानसभा में से कोई आदमी नहीं है, तो आदमी नहीं है तो हमारी बात कौन करेगा? नहीं कोई करने वाला, विधानसभा के अंदर आवाज उठाने वाला चाहिए, तो आवाज नहीं उठ रही है, तो आगे चेहरा लाने के लिए महाकुंभ करने आपकी बात। अच्छा, एक कांग्रेस सरकार का में कोई रतन जी है, कोई देवा समाज के बड़े बड़े जाने माने चेहरे हैं, परंतु सरकार ने कोई मंत्री पद का या कोई बड़ा आगे नहीं बढ़ाया, या कोई देवा समाज के लिए वेज बोर्ड की या कोई समस्याओं के लिए हमारे समाज की कमी, हमारे समाज का वर्चस्व नहीं, तो इस प्रकार बोर्डों में गठन नहीं करना, हमारे मंत्रिमंडल नहीं करना, हमारे शिष्ट नहीं मिलना, इसी के लिए महाकुंभ कर रहे हैं। हमारे पास भी कुछ है तो हमारा भी एक दायित्व है कि हमारा भी कुछ पद दिया जाए। ये तो रतन जी है, कांग्रेस के अंदर भी रतन जी है, ओटाराम जी है, भंवरलाल जी डीवाईएसपी साहब है, आरएलपी के अंदर सत्ताराम जी, हर पार्टी के अंदर आदमी है, मगर उनको मेन आगे वर्चस्व नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम 27 अगस्त को रावण का चबूतरा में इकट्ठे होकर हमारी ताकत बताने जा रहे हैं। कम है। एक रामतर एक लास्ट सवाल पूछ लें, यार राज्य और केंद्र सरकार की पैनी नज़र बनी हुई है देवासी महाकुंभ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी पूरी मिनट की मॉनिटरिंग ले लिया है, और मोदी सरकार पे कहीं भरोसा है देवासी समाज ने, और मोदी जी साहब ने कहीं भरोसा के वो चाहो आप देवासी समाज महाकुंभ न ले आयोजन न ले? देखो, देश के लिए चाहे राज्य के लिए बात यही है कि हम पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार सेंटर सरकार हो, ये 27 दिन के अंदर हमारी समस्या, हमारी भीड़ देकर, जनता देकर वो खुद सोच लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन वो हमें सिर्फ एक दिन के लिए हमें हमारा टाइम निकाल के देंगे ना, तो हमारा आने वाले टाइम के अंदर चुनाव के अंदर उनका सब हमारा विश्वास है कि फैसला कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। एक केंद्र सरकार जैसे सभी समाजों कुल देवता की जयंती पे सरकारी अवकाश की घोषणा करे, मोटा जैसे बना रही है, बिना आप कहीं क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्जों मिल रही है, तो कहीं मोदी सरकार पे आपने उम्मीद है, यानी कि रूपनाथ जी की अंतर्राष्ट्रीय धुनी है, बाबूजी महाराज की जन्मस्थली है, और देवासी समाज को जो युवा पीढ़ी ने आकर्षित करने वास्ते कुछ आगे कदम उठाएं? हमारा भी है कि हमारे आराध्य देव बाबूजी राठौड़ तो एक इसका भी जन्मदिवस जयंती के रूप में मनाया जाए, इस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, ये हमारे समाज की एक अपील है सरकार से। अच्छा, एक जो बार देवासी समाज के युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, भी में कहीं अड़चन आ रही है देवासी बार? समाज की क्या है कि पहले तो पशुपालन समाज था, एक घुमंतो समाज है, नहीं तो इसको ध्यान दिया जा रहा था, नहीं इसका कोई लाभ फायदा दिया जा रहा है। मगर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के अनुसार समाज चेंज भी हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, एजुकेशन के हिसाब से रोजगार भी बढ़ रहा है, लोग समझदार भी हो रहे हैं, तब अपना आप राजनीति के अंदर भी जगह बना रहे हैं। तो राजनीति के अंदर जगह बनेगी, अपना आप सुना जाएगी, मगर जब तक राजनीति के अंदर कोई वर्चस्व नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे नौकरी भी तो लेना चाहिए। एक रामतर हमने सुनी है कि जान पिशांग के पास में डाबला गाँव में देवासी समाज परिवार है, काफ़ी ऊँट पालन करे, तो ऊँट अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे बेबे की मन की आत्मा रोई है कि जो घणो राष्ट्रीय पशु है, परंतु आज ऊँट मालिक ने ऊँट पालबो और भेड़ पालबो बहुत ही खंडा की धार है, और बेमौत मारे जावे जानवर। बार जैसलमेर में सुनिया 9 ऊँट शांत हो जाए, तो यान का समाज परिवार में मतलब दुखों को पाट चुकी, कहीं सरकार ने कहीं के वो चाहो, कहीं इ पर गंभीरता विचार करना चाहो, लोगों ने 1-1 करोड़ दे दिया, कहीं देवासी समाज में दुख नहीं है क्या? वो आपकी बात सही है। अभी वो जैसलमेर साइड में गेना राम जी के 400-500 ऊँट थे, उनमें से रोज के 10-10 ऊँट मर रहे थे, मगर इसका राजकीय पशु घोषित कर दिया, ठीक है, मगर इस पर कुछ भी सुविधा ही नहीं है, बेचान बंद कर दिया। अब बेच तो सकते नहीं, अब इसके ऊपर हमारा व्यापार बिजनेस नहीं है, तो हमारे समाज ने भी ऊँट पर कम ध्यान दिया।
दिया, कम ध्यान दिया तो ये प्रजाति लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। अब सरकार ध्यान देगी, जब लुप्त हो जाएगी तो सरकार ध्यान नहीं देगी, क्यों? इसमें नहीं तो कोई सुविधा है, ये मरने पर, करंट आने पर इसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई फायदा दे तो पाड़े। अब इसमें कोई फायदा ही नहीं है, कोई बचत ही नहीं है, पाड़ के क्या करेंगे? फिर सरकार बोलेगी ऊँटों की संख्या कम हो रही, ऊँटों की संख्या कम हो रही, अपना आप होनी, चाहे डाब लाए, चाहे भावता, चाहे बुदड़ा, सब गाँवों के अंदर ऊँटों की संख्या खूब है, हाड़ोती के अंदर ऊँटों की संख्या खूब है, मगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में ऊँट सिर्फ फोटो के अंदर, किताबों के अंदर ही देखेंगे। नहीं, ऐसा हो रहा है ना, अभी ऐसा हो रहा है। और हमारी समाज की सुनवाई नहीं हो रही, नहीं हमारी समाज की सुनवाई करे भाई। हर आदमी जानवर पालेगा तो उसके लिए चराने के लिए तो चरागा तो चाहिए ना, गौचर तो चाहिए। एक बार नहीं होगा तो वो चराएगा कब? एक बंजी कुछ मगर छोटी सी बात आई है कि मेवाड़ा गांव के अंदर काफ़ी जो पाबूजी को मंदिर है पुराणों, या तो मुझे पता नहीं हमारा जन्म पहले को हो सके, परंतु सर बड़े आड़ पाड़ी जो गोचर भूमि भी धीरे धीरे कुछ अतिक्रमणकारी निकल रही है। कई बात सही है कि सर बस्ती में हर गांव में कर दिया अतिक्रमण, हर गांव में कर लिया, हमारे गांव में कर लिया अतिक्रमण। हमारे चराने के लिए 100 बीघा जमीन नहीं है, कहाँ चरागा? 1000 को है कौन जानवर के लिए कोई चरागा नहीं है, कोई चरागा नहीं गाँव में कोई है। जो अपना अपना गाँव की सीमा बना लिया, कन्नौज की जो संख्या है उससे बाद संख्या के अनुसार हमारे तो कहाँ जंगल है ही नहीं वहाँ पे। जैसे आप देख लीजिए प्रतापगढ़ में पास में देख लीजिए मेवाड़ा केशरपुरा में हमने सुना है, काफ़ी लोगों ने हमारे को बताया फोन पे कि भी ऐसी समस्या हो रही है। सरकार ऐसे भी नकेल कैसे तो थोड़ा अंकुश लाग सके साहब, अगर अतिक्रमणकारियों ने अगर थोड़ा दबोचे या कुछ सबक सिखावे तो कहीं भेड़ पालक और ऊँट पालक जानवर पाल रहा है को पेट भर सके साहब। भर सके वही तो हो जो भर सके कौन है, जो जंगल में चल नहीं तो 1000-1500 जानवर नीचे चरवाने जगह जी जी नहीं है, पानी की सुविधा। इतना जानवर दुखी है, गांव में 5-25 गाय है तो भाई तो मरे मैं कहीं पानी को सुविधा। अच्छा गांव में गया है तो आप उन्हीं पड़ेगा तो गांव में बाहर नहीं जावा तो गायों को धड़ी कौन है? सरकार तरफ तो खेड़ी को नहीं आगे गांव में गौशाला खोल जो नहीं कोई सरकार एक रुपया नहीं दियो, आज 4 साल है भाई। बादशाह मैं एक छोटी सी बात थी कहना चाहूँ, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बादशाह एक बात पूछूँ, हमारा जन्म पहली कर्नौज गांव को वर्चस्व इतो हो, मगर शिवपुरा का काफ़ी लोग या कह देता ऊँट चरावा ने जो भेड़ चरावा ने मोटा मोटा और हजारों गए, तो कई बार हजारों लेडियाँ और ऊँट का वो को वही वर्चस्व बाहर है या धीरे धीरे खत्म हो रही है? पहली तो फिर कम हो गए तो बिल्कुल कम है, लोग मारे कहाँ लोग दुखी हो जाए कि देवासी समाज का भाई चरवाने जगह नहीं है। तो गायों मारे जीव दुखिया मार पशुपालक हाथ माता गाया ने मारे जीव दुखिया गाया ने चरावा बैठे घूम कर जाते हैं जो बिल्कुल मामलो फेल है। तो दोस्तों आप देख रहे हो देवासी समाज केंद्र और राज्य सरकार ने यह कहना चाहे है कि गाँव में और ढाणी ढाणी में जो गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है, जटे ऊँट चरे लेडियाँ चर सके, वे हजारों सालों वीरान पड़ी थी, आराम हार चल रही है, परंतु कुछ बीते 4-5 सालों के अंदर ये सारा अतिक्रमण की भरमार में चढ़ गया, यानी कि अतिक्रमण की भेड़ चढ़ गया। और धीरे धीरे जैसे ऊँट है, भेड़ है, वो तो चढ़ना दूर की बात है, जिसके पास गाय भैंस है वो पालना वो भी मुश्किल है। तो दोस्तों देखते रहे मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। और फिलहाल ये देवासी समाज की जो रूपरेखा वो तैयार हो रही है कन्नौज के अंदर, और देवासी समाज के जो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है ये शिव मंदिर पर देख रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ आज समाज रूपरेखा तैयार कर रही है। और देखते हैं आगे क्या होता है और समाज की क्या रणनीति है। फिलहाल देवासी समाज की इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को लेकर राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, अलग अलग प्रांतों में भी इसकी वार्ताएं चल रही है। और फिलहाल मोदी सरकार और राज्य सरकार से देवासी समाज को बड़ी उम्मीद है कि देवासी समाज का वेज बोर्ड लागू हो और देवासी समाज के कुल देवता पाबूजी महाजयंती पर सरकारी अवकाश की घोषणा हो। और इसी के साथ ही मोदी सरकार से इन्हें उम्मीद है कि पर्यटक विभाग में इसका दर्जा मिले तो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिला। देखते रहे मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। जय श्री राम, वंदे मातरम।